वहीं पुलिस भी कह रही है कि ये जमीन विवाद का मामला है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। और उस व्यक्ति के दोनों हाथों में फ्रैक्चर आया और उसका एक बेटा पुलिस में भी है यहाँ, वो भी कोइंसिडेंटली नहीं था, उसके भी साथ बातचीत की गई। वो आप सब 8-10 लोग थे, ये 2 थे। पुलिस अधीक्षक सिंह जी को बताया, उसमें सही जांच करके उचित कार्रवाई कर। वैसे केस रजिस्टर है इस घटना ने फिर ये बात साबित कर दी है कि जमीन जायदाद में लालच के चलते आदमी अपनों को भी भूल जाता है और घर के भीतर की लड़ाई सड़क तक पहुंच जाती है। सुनीता बग्गा के आरोपों को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। विजय मांडे, सहारा समय, भोपाल। और इस वक्त हमारे भोपाल संवाददाता विजय मांडे हमारे साथ जुड़े जरा बातचीत के लिए। विजय, कब से ये मामला चला रहा है और जिन पर आरोप है क्या उनकी तरफ से कोई सफाई आई है? विजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है विजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मामला दरअसल ये जमीन का नजर आता है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, कब से ये मामला चला रहा है और क्या दर्शन लाल बग्गा की तरफ से कोई सफाई आई है? देखिए, काफी पुराना विवाद है और ज्योति टॉकीज काफी पुरानी मानी जाती है भोपाल शहर की। हालांकि अभी ये ज्योति सिनेप्लेक्स में तब्दील हो गया है, लेकिन ये जो जमीन का विवाद है ये काफी पुराना है और इसके नीचे जो रेस्टोरेंट है वो काफी दिनों से चल रहा था। जो पुराने लोग हैं उनको जरूर याद होगा कि ज्योति रेस्टोरेंट यहाँ कभी चला करता था, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से बंद हो चुका है। और दर्शन लाल बग्गा जो कि ज्योति टॉकीज के ओनर हैं, मालिक हैं, वो इस मामले में अभी अपनी सफाई देने सामने नहीं आए हैं और न ही उनसे किसी तरीके की कोई बात हुई है। क्योंकि जिस तरीके से सुनीता बग्गा और उनकी बेटी ने कल जन सुनवाई में, वो भी डीजीपी की जन सुनवाई में शिकायत की है, उससे तो लगता है कि कहीं न कहीं दर्शन लाल बग्गा ने कुछ गड़बड़ी की है और इनसे जो कागजात हैं वो भी वापस नहीं किए जा रहे। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से अभी वो तो सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनके खिलाफ मामला जरूर दर्ज हो गया थाने में। बिल्कुल विजय, आप रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हम अपने भोपाल स्टूडियो का रुख करेंगे। खुद सुनीता बग्गा और नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर जरा बातचीत के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मसला और क्या शिकायत आपने पुलिस के सामने रखी है? जी, आज से 15 साल पहले मेरे फादर महेंद्र बग्गा की डेथ हुई है और उनकी डेथ के बाद से वहाँ पे जब तक वो थे वहाँ पे ज्योति रेस्टोरेंट के नाम से चला रहे थे, जहाँ पे अभी इन्होंने कब्जा करके दर्शन लाल जी वहाँ पे बेकिंग शेक नाम का एक फूड जॉइंट चला रहे हैं। उन्हें इन्होंने इंटरनल खरीद बेच करके किसी और को दे दिया है। इनसे लगातार पेपर मांग रहे हैं। हम लोग 15 साल हो गए। मेरी मदर विडो है क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मेरा ब्रदर एक्सपायर हो गया। इनकी तरफ से अभी तक कोई हेल्प नहीं है फैमिली मेंबर्स की तरफ से। और दर्शन लाल जी जो है आप धमकियां दे रहे हैं कि पेपर नहीं देंगे, क्या कर लोगे, जान से मारने की धमकी घर में घुस कर दी है। काफी दिनों से हम लोग पुलिस को फॉलो अप कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, पर उन पर भी पुलिस पर भी किसी तरह का प्रेशर नजर आ रहा है। पहले तो वो FIR लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं थे और अभी भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो धारा लगाई है 294, 506 और 452 के तहत उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था, पर 3 दिन हो गए अभी तक इन्हें कुछ अरेस्ट भी नहीं किया गया, इनकी तरफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। 420 का पूरा मामला है। नकली सिग्नेचर्स मेरी मम्मी के किए हैं उन्होंने 12-13 जगह पर। प्रॉपर्टी की काफी हेराफेरी है। भोपाल शहर में भी दर्शन बग्गा का इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही गोंदिया में भी जो हमारा पुश्तैनी घर था उसमें भी वो शेयर पार्टनर थे दर्शन लाल बग्गा और साथ ही सुरेंद्र बग्गा, राजेंद्र बग्गा जो कि मेरे चाचा हैं। इन्होंने हेराफेरी करके ये सारे पेपर्स बेच दिए, आगे प्लॉट किसी और को बिक भी गए। भोपाल शहर की अगर तरफ बात करें तो मेरे फादर, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ है, उन्होंने इनॉग्रेशन करवाया है ज्योति रेस्टोरेंट का, लगातार वो चलाते रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट जब तक वो रहे हैं। और अभी तक अगर आसपास का आप पता करवाएंगे तो लोग जरूर बता पाएंगे कि ज्योति रेस्टोरेंट के नाम से महेंद्र बग्गा के द्वारा चलाया जा रहा था। पर जब से इन्होंने कब्जा कर लिया है हमारे पास कोई पेपर नहीं है, हमें कोई साथ नहीं मिल रहा है पुलिस की तरफ से, ना फैमिली मेंबर्स की तरफ से। इसीलिए पुलिस के पास अभी पहुंचे कल जन सुनवाई में। जी, आप बता रही है नेहा कि 10 से 15 साल पुराना ये पूरा मसला है, तब से चला आ रहा है। अब आपका खुलकर सामने आना इतने दिनों बाद आपको लगता है कि माफ कीजिएगा
कि अब चूंकि सारे कागजात भी उनके पास हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अब कहीं ना कहीं आपके केस को कमजोर करेगी इतने समय बाद आपके सामने आने के चलते? नहीं, बिल्कुल नहीं कमजोर करेंगी। वो इसलिए क्योंकि पहली बात कि मेरी मम्मी जो है कंप्लीट हाउसवाइफ रही है, घूंघट में रही है शुरू से। मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद हम लोग बहुत छोटे थे। जो घर है हमारा, जहाँ हम रह रहे हैं, जो गाड़ी है, जो मेरा एजुकेशन है, मेरी सिस्टर का एजुकेशन है, सब मेरा ननिहाल से चला है, मेरे नाना जी किशनलाल अरोड़ा ने किया है। और दूसरी बात ये कि मामला कमजोर इसलिए भी नहीं पड़ना चाहिए, मेरे पास सारे एविडेंस है, प्रूफ है कि मेरे फादर ने इनॉग्रेशन किया, वो चलाते रहे। आसपास के जो लोग हैं वो बता सकते हैं। और साथ ही जो जगह है, जो जमीन है जिस पर दर्शनलाल बग्गा ने कब्जा करके रखा है, वो मेरी दादी के नाम की जगह है, प्रेमलता बग्गा जी की, जिन्होंने पापा को चलाने के लिए दी थी। पापा चला रहे थे, पापा के नाम की गई थी उस समय। और क्योंकि ये प्रेमलता के नाम की जगह है, तो दर्शनलाल जी का कहीं से कहीं तक हक नहीं बनता कि वो वहां पे कब्जा करें या किसी तीसरी पार्टी को किराए पे दें वहां पे चलाने के लिए किसी भी तरह का फूड जॉइंट। ये बीडीए में भी पेपर बिल्कुल साफ तरीके से चढ़े हुए हैं मेरी दादी के नाम पे, प्रेमलता बग्गा के नाम पे। तो दर्शनलाल जी का किसी भी तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। साफ नजर आ रहा है कि उनका कब्जा है ये, और केस बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। पर यह है कि पुलिस की तरफ से जरूर अभी उनको शायद पुलिस पे प्रेशर है या जो भी है, साठगांठ है, जो भी है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर पुलिस की तरफ से अभी एग्जैक्ट हेल्प नहीं मिली क्योंकि गिरफ्तारी भी नहीं हुई है इनकी अभी तक। जी, कल आप बता रहे कि आप जनसुनवाई में गई थी। मामला सही तरीके से दर्ज होना चाहिए क्योंकि प्योरली हेरा फेरी है। जी, आप बता रहे कि आप जनसुनवाई में कल गई थी। उससे पहले भी क्या आपने कभी पुलिस के पास आप गई थी और उस वक्त पुलिस का रवैया क्या रहा? जी, मैं पिछले अभी हफ्ते भर से पुलिस का चक्कर काट रही हूँ। मैं सीएसपी एमपी नगर थाने गई, सीएसपी हबीबगंज थाने सीएसपी साहब से मिली, टीआई साहब जो है हबीबगंज थाने के वहां मिली। उन्होंने पहले तो मेरा केस दर्ज करने से मना कर दिया था। फिर ये इन्होंने 3 धाराएं लगाई। जब मैंने उन्हें बताया कि घर में घुस के जान से मारने की धमकी दी है इन्होंने, तो इन्होंने ये 3 धाराएं लगाई हैं, 506, 294 और 452। 452 के तहत इन्हें गिरफ्तारी अब तक कर लेनी चाहिए थी, पर इन्होंने अभी तक इनकी गिरफ्तारी भी नहीं की है। और पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि कागजात लेकर आइए आप लोग जहाँ फर्जी सिग्नेचर किए हैं। पर ये मुझे लगता है कि पुलिस का काम है कि वो फर्जी सिग्नेचर ढूंढे। मेरे पास जितने एविडेंस है मैं उतना प्रोवाइड कर रही हूँ। सारे पेपर्स मेरे लिए भी लाना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि काफी साल निकल चुके हैं। जो मेन चीज है कि जगह प्रेमलता बग्गा मेरी दादी के नाम की है, ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि दर्शनलाल बग्गा कहीं से कहीं तक वहाँ के ओनर नहीं हो सकते। बिल्कुल। क्या कभी आपको इस तरह की समझाइश भी दी गई कि चूंकि पारिवारिक मामला है, जमीन से जुड़ा मामला, इस तरह के विवाद हमने और भी देखे हैं परिवारों में होते हैं, तो आपसी समझबूझ से और आपस में मिल बैठ के बात करके ये मामला सुलझा लिया जाए? जी, आप पिछले 15 साल से, जब से पिछले 5 साल को अगर देखें, 15 सालों में, तो पिछले 5 साल से जब से कि मेरा एजुकेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, जब से मैंने इसमें थोड़ा सा स्टेप इन्वॉल्व किया है अपना, तब से मैं उनसे कंटिन्यूस कहती रही हूँ कि आप लोग आ जाइए, पेपर कम से कम हमें दे दे तो हम अपना काम खुद वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पर अब जो हो गया, जब से मैं एक्टिव हुई, उनका कहना हो गया है कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि शादी कैसे होगी तुम्हारी, ये देख लेंगे, तुम लोग कहाँ आते जाते हो, सब बंद करवा देंगे। अभी कंडीशन ये हो गई थी कि हमें अपने ननिहाल यहाँ से भाग के जाना पड़ा था क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं यहाँ पे हमारी जान को खतरा तो नहीं है। दुर्ग गए हम लोग, वहां से वापस आने के बाद जब वापस ही दोबारा मिले गुरुद्वारे के पास में, उन्होंने फिर कहा कि अरे फिर वापस आ गए तुम लोग। तो उसके बाद हार कर अभी पिछले 4-5 दिन से हम लोग कंटिन्यूस थाने में चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। बिल्कुल। और नेहा के बाद सुनीता बग्गा भी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, अब जनसुनवाई में जाने के बाद चूंकि मामला दर्ज हो चुका है, तो अब आपको उम्मीद है कि अब वाकई न्याय मिल पाएगा आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुनीता जी तक। नेहा से ही हम ये इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। जी नेहा। मुझे अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है कल जनसुनवाई में जाने के बाद भी। पर आज क्योंकि मेरे पास जो पेपर्स हैं मैं उन्हें लेकर दोबारा जाने वाली हूँ सीएसपी हबीबगंज थाने के पास। उधर अगर 420 का मामला दर्ज हो जाता है और जो भी इन्होंने नकली बिल तैयार की है, पेपरों की हेरा फेरी करवाई है, बैंक अकाउंट से मेरे फादर के पैसे निकलवाए हैं और जो भी काम इन्होंने किया है, ये ज्योति रेस्टोरेंट की जगह पे जो कब्जा किया है, इन सबके पेपर्स मैं आज जाकर उन्हें देने वाली
जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि पुलिस जरूर इस मामले में अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है। हम भी लगातार पुलिस से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी इस मसले पर फिलहाल बात करने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और बात करने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत